हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितनी सुंदर आवाज है। ये मेरे अंतर्मन तक पहुंचकर मुझे आप्लावित कर रही है। आपने एकदम सही कहा है स्वामी, इनके सुर से तो मैं भी मुग्ध हो गई हूँ। तुम्हें ज्ञात है रमा, उस कुटीर में अनुलेखा और यशराज रहते हैं। कलयुग के कठिन समय में भी वो धर्म का निर्वाह करके आदर्श स्थापित करेंगे। उन्हें देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए। कौन है वो, क्या है उनका परिचय? अनुलेखा इस समय कुटीर में अकेले रहती है। यशराज की प्रतीक्षा में उसे बेकलता हो रही है, जबकि यशराज राजप्रसाद में कामकाज करता है, दूध दुहता है। देखो देखो देखो, एक लंबे समय के बाद यशराज घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम हमें प्रिय हो। मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि पैसों के बिना वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। आज्ञा दीजिए स्वामी। ठीक है रमा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम परीक्षा लेते हैं कि उनका भरोसा अटल है अथवा नहीं। प्रिय अनु, जब ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं घर के आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज मुझे पुरस्कार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर आकर इस बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ पुरस्कार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। तुम जल्दी ही देखना, अब हमारी ये गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और खास करके तुम्हारे हाथ की बनी चने की दाल की। मैं जल्द ही लौट रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा यशराज। आखिर आज बहुत दिनों के बाद में वो घर लौट रहे हैं। हाँ, आज उनके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। हाय ऊपर वाले, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। पता नहीं अनुलेखा को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बड़े दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। राजा जी ने दिया हुआ चांदी का सिक्का देखकर अनुलेखा क्या कहेगी क्या पता। आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे चाचा जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द पहुँचना है। हाँ बेटा, चला ही तो रहा हूँ। मर क्यों नहीं जाती कलमुही? अरे क्या हुआ, आप इसे डांट क्यों रही हैं? देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं। पैसे लेकर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा, लेकिन ये समझती नहीं है। मर क्यों नहीं जाती कलमुही? अरे नहीं नहीं, आप उसे डांटिए मत। जरा देखिए तो उसे कितनी भूख लगी है। ये समझती नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है भाड़ा दो नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँ बेटा बताओ? इस लड़की को लेकर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। ये तो बहुत तकलीफ में है। मेरे पास तो राजा जी का दिया हुआ चांदी का सिक्का ही है और कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो चांदी का सिक्का मैं इन्हें दे देता हूँ। भाभी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमा। आपके पति कौन है और वो कहाँ काम करते हैं? हरी, मेरे पति का नाम है हरी। वो काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं। ओह, तो आप हरी भैया की बीवी हैं। मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। ये लीजिए, ये हरी भैया ने आपके लिए भेजा है। हरी भैया तो मेरे साथ ही काम करते हैं। ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं आप ही के लिए गाँव आया था। आपने मुझे बचा लिया। वो ठीक से तो है ना? वहाँ सही सलामत है ना?
हाँ भाभी, वो बहुत अच्छा है। तो अब मैं चलूं? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं अनुलेखा को क्या कहूँगा? इस धन से मेरी घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। ये आपकी कैसी लीला है ऊपर वाले, कैसी लीला है। प्रिय रमा, तुम्हारे बिना ये वैकुंठ निस्तब्ध लगता है। जाओ इसे आलोकित करो। कहिए रमा, जो कुछ मैंने कहा था क्या वो सत्य साबित हुआ या नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ प्रिय। जी स्वामी, आपने सही कहा था। यशराज निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला उसने वो मुझे दे दी। सारे पैसे दान कर दिए। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वो लोग कितने गरीब हैं, फिर भी नहीं सोचा। तुम सत्य कहती हो रमा। अभी भी उस दंपति के मन में लेश मात्र दुख और व्यथा अवश्य है। क्यों स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है? ऐसा क्यों है स्वामी? वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं ना। जानती हो रमा, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उसे जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे ये दोनों दंपति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। यदि मेरी दी गई परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो असत्य के संसार में सत्यता की स्थापना हो जाएगी, सदा सदा के लिए। हे ऊपर वाले, बस वो अच्छे से घर लौट आए। मैं इतना ही चाहती हूँ। उनका ख्याल रखना। अनु, 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 दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। अनु, ऊपर वाले, सचमुच आप हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। आ गए आप, अंदर आइए। ओहो, तुम दुबली हो गई हो। आप ही ने तो पत्र में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और राजा जी ने आपको उपहार भी दिए हैं। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाइएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप चुप चुप क्यों हैं? क्या हुआ, उदास क्यों हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं? मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन अचानक एक जगह गाड़ी रुक गई और वहाँ पर एक बच्ची रो रही थी। उसके बाद इसमें उदास होने की क्या बात है? हम इतने गरीब हैं कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता। हे ऊपर वाले, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी साड़ी गहना अच्छे खाने से ज्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु हैं। सच कह रही हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। आप जो दान करके आए हैं उसको लेकर दुखी मत होइए। सच कह रही हूँ, आप पर बहुत गर्व है। आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ? घर कैसे चलाऊं? एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। खेती? हाँ, खेती। तुम सही कह रही हो अनुलेखा। अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। चलो, आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा।
हे ऊपर वाले, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बस कीजिए, रोइए मत। ऊपर वाला ना हमारी परीक्षा ले रहा है, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आप उस पर दया कीजिए स्वामी और परीक्षा मत लीजिए। वो लोग बहुत गरीब हैं। मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती स्वामी। स्वयं का धर्म और कर्म यही आपके स्वप्न को साकार करता है। इसके लिए अन्य कुछ नहीं चाहिए। बात के मर्म को समझो रमा। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है रमा। इस अंधकार की कोख से ही सूर्य उदय होता है। इस दंपति के हाथों से ही सत्य की स्थापना होगी रमा। सत्य सदैव विजयी रहता है और असत्य पराजित होता है। वो दोनों सत्य के प्रतिनिधि हैं। हे ऊपर वाले, क्या पाप किया है मैंने? आप हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? मैं अनु को और गरीबी में नहीं देख सकता। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकता। हे ऊपर वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो ऊपर वाले। चाचा जी, अरे चाचा जी, सुनिए, आपकी ये थैली यहाँ गिर गई। अरे चाचा जी सुनिए, ये आपकी थैली गिर गई थी। बहुत उपकार किया भाई, बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। मेरे जीवन भर की कमाई इसी थैली में रखी हुई है। इसे लौटाकर तुमने मुझ पर एहसान किया है, वरना ऐसे में भला कौन लौटाता है दूसरे की गठरी? नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो एक मनुष्य का कर्तव्य है। तुम बहुत सच्चे इंसान हो, वरना इस पूरी दुनिया में सिर्फ झूठे ही झूठे लोग व्याप्त हैं। उन सब के बीच तुम एक बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम याद रखो, उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत ही गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ नहीं आया बेटा। ये बहुत बड़ी बात है। देखना इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ये लीजिए, आज भी पानी पी के ही सोना पड़ेगा, ऐसे ही बुखार आ जाएगा। ऊपर से घर की छत भी नहीं है। हाय। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दो। मैं और नहीं सह सकता, ये गरीबी मैं और नहीं सह सकता ऊपर वाले। अनुलेखा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ऊपर वाले साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। देखिए, ऊपर वाले हमारे बुलावे पर आ गए हैं। ऊपर वाले आ गए हैं। ऊपर वाले की जय हो, जय हो ऊपर वाले की जय हो, ऊपर वाले की जय हो, जय हो ऊपर वाले की जय हो, ऊपर वाले की हो। तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए हैं। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में सदैव उन्नति करते रहोगे। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हे ऊपर वाले, अब जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम केवल सही राह पे ही चले। ऐसा हे ऊपर वाले, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। तथास्तु।